ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्या कह रहे हैं कि जो हमने काम किया हुआ है, लेट्स से पोर्टफोलियो वेबसाइट है या कोई भी आपके पास प्रोजेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको इंटरनेट पे डिप्लॉय कर सकते हो। राइट नाउ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम अगर किसी नॉन टेक्निकल बंदे को अपना काम दिखाना चाहते हैं तो हम रिपॉजिटरी का लिंक तो शेयर कर सकते हैं, बट उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने सिस्टम पे उसको ऑब्वियसली रन करना पड़ेगा, आपकी रिपॉजिटरी को क्लोन करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा तो होता नहीं है। आपके पास एक लिंक होता है, जैसे आप लिखते हो youtube.com सही, और वो वेबसाइट आपके पास आ जाती है। आपको कोड वगैरह तो नहीं चाहिए होता, और कॉमन पीपल को ऑब्वियसली जो टेक्निकल नहीं है उनको आप कोड थोड़ी ना देते हो, सही है जी। आप जस्ट एक यूआरएल देते हो और हर कोई आपकी वेबसाइट को ऑब्वियसली कहीं से भी थ्रू आउट द ग्लोब एक्सेस कर सकता है, सही जी। तो यही चीज़ कहलाती है प्रोग्रामिंग में डिप्लॉयमेंट। तो आज हम अपनी वेबसाइट को या इन जनरल किसी भी प्रोजेक्ट को इंटरनेट पर डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, तो आप लोगों ने पहले काम किया हुआ है या स्क्रैच से कर रहे हैं? दोनों केसेस आपके पास हो सकते हैं। मैं ज़रा स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को साथ लेकर चलता हूँ। तो मैं एक न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ, और ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम कर चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। सो रिपॉजिटरी को लेट्स से मैंने एक नाम दिया कि डिप्लॉय, और लेट्स से डिप्लॉय प्रोजेक्ट। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे हमने बात की हुई है, ऑप्शनल है, बट मैं यहाँ दे देता हूँ कि दिस इज़ माय टेस्ट प्रोजेक्ट। आप कोई भी इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और बाकी चीज़ें एज इट इज़। मेक श्योर कि आपकी जो रिपॉजिटरी है वो पब्लिक आपने चूज़ किया हुआ, क्योंकि प्राइवेट रिपॉजिटरीज डिप्लॉय नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। क्रिएट रिपॉजिटरी करें, यूआरएल को कॉपी करें, और कमांड प्रॉम्प्ट ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कैसे खुलता है, और मैं डेस्कटॉप पे इसको रखता हूँ। तो डेस्कटॉप पे जाके मैं क्या कर लेता हूँ, गिट क्लोन कर लेता हूँ और रिपॉजिटरी का यूआरएल दे देता हूँ ऑब्वियसली। अब बच्चे क्या गलती करते हैं कि जैसे ही आपने क्लोन किया रिपॉजिटरी को, तो जिस भी डायरेक्टरी में आपने किया, लेट्स से ये ई ड्राइव है या एफ ड्राइव है, उसके अंदर ही आप लोग क्या करते हो, ये कमांड्स रन करना शुरू कर देते हो। तो वो आपको कहता है नॉट अ गेट रिपॉजिटरी। सो ऑब्वियसली जिस रिपॉजिटरी को आपने क्लोन किया है उसके अंदर आपने जाना पड़ेगा। तो cd करके डिप्लॉय प्रोजेक्ट नाम था, सही है जी। तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज cmd, अभी चूंकि हम सीख रहे हैं चीज़ें तो ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो डिप्लॉय प्रोजेक्ट जहाँ भी ई के अंदर, एफ के अंदर, जी के अंदर जहाँ भी किया आपने, उस रिपॉजिटरी के अंदर जाके आपने खोलना है किसको, आपने खोलना है CMD को। और यहाँ पे अगर आप गिट कमांड्स चलाएं अब, तो वो आपको बता रहा है, सही है, गिट के जो भी कमांड्स हैं अब वो यहाँ पे चल जाएंगे। सो ऑब्वियसली हमारे पास कोई काम नहीं है, सो अब हम पहले काम कर लेते हैं और फिर उसको ऑब्वियसली गिटअप पे पुश करेंगे, और उसके बाद हम जाके इसको डिप्लॉय करेंगे, सही है। आपके पास अगर पहले से काम मौजूद है तो आप क्या कर सकते हो, वो वही काम उठा के आप यहाँ इस रिपॉजिटरी के अंदर डाल के पुश कर सकते हो, ठीक है। वो भी हम देख लेंगे, चले। तो यहाँ से मैं लेट्स से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। मेन डायरेक्टरी के अंदर, यानी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मस्ट index.html फाइल होनी चाहिए। यहाँ से अंदर कोई फोल्डर शोल्डर डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर फोल्डर्स हैं भी तो index.html उसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट में आप बनाते हो होम, तो होम का आपने फोल्डर बना दिया, फिर उसके अंदर index.html बना दिया, तो वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसी मेन डायरेक्टरी जो आपकी रिपॉजिटरी है उसके रूट में आपको मस्ट चाहिए index.html फाइल, ठीक है। तो index.html फाइल, और यहाँ से मैंने बॉयलर प्लेट कोड जनरेट किया, और यहाँ पे मैंने लिखा लेट्स से होम पेज, ठीक है, बेसिक सा बना लेते हैं, और h1 पे मैंने लिखा होम पेज, ठीक है। सेव कर लिया और इसको रन करके ज़रा चेक कर लेता हूँ कि भाई सीन क्या है।
ठीक है, तो ये है। अच्छा, ये हमारा पुराना काम है तो थोड़ा स्पीड अप करूंगा। आपके पास पहले से काम मौजूद होगा तो वो कैसे ऐड करना है वो आपको सिखाया हुआ है। अच्छा, यहाँ से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ कि लेट्स से ये हमारा गैलरी पेज है, और गैलरी के अंदर में एक लेट्स से गैलरी डॉट एच टी एम एल जो फाइल है वो क्रिएट कर लेता हूँ, और बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करके यहाँ लिख लेता हूँ गैलरी, और H1 पे आकर लिख लेता हूँ कि गैलरी पेज। ठीक हो गया। और सिमिलरली रूट के अंदर गैलरी को सेलेक्ट नहीं करना है, रूट फोल्डर के अंदर आकर आपने एक और फोल्डर क्रिएट कर लेना है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास पहले से मौजूद काम है तो वो आप ऐड कर दें, सीधा सीधा पुश कर दें, और उसके बाद काम आपका डिप्लॉयमेंट का शुरू होगा। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ लेट्स से कॉन्टैक्ट, और इसी फोल्डर के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल लेट्स से मैं क्रिएट कर लेता हूँ, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ, और यहाँ लिख लेता हूँ टाइटल के अंदर कॉन्टैक्ट, और H1 के अंदर लिख लेता हूँ कि लेट्स से कॉन्टैक्ट पेज। ठीक हो गया, सेव किया मैंने। अब ऑब्वियसली हमारे पेजेस जो हैं वो लिंक नहीं है, तो मैं लिंकिंग कर लेता हूँ। ठीक है, और नेविगेशन आपको आती है तो यहाँ से मैंने एक लिंक लगा लिया, और उस पर लिख लिया कि होम पेज से गैलरी पे जा सकते हैं, और उसको लिंक भी दे देता हूँ कि ./गैलरी/गैलरी.html, और यहाँ से एक और लिंक दे देता हूँ कि लेट्स से यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट पेज पे भी जा सकता है, और यहाँ से ./ करके कॉन्टैक्ट के अंदर और contact.html सेव किया। अच्छा, जो भी थोड़ा सा काम करते हो आप तो आदत डालें कि उसको टेस्ट करें पहले। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा 200% पे ले आया, और गैलरी पे मैंने क्लिक किया तो गैलरी पेज पे आ गया, वापस आ गया कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट पे भी, होम से कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट पे भी जा सकता हूँ। अच्छा जी, अब जैसे गैलरी से हम डायरेक्ट होम पे वापस नहीं आ सकते, तो वहाँ भी थोड़ी सी हम जो नेविगेशन है वो ऐड कर लेते हैं। सो गैलरी से ./ करके ./ करेंगे, इस फोल्डर से निकलना है, गैलरी से contact.html, और यहाँ से लिख लेता हूँ कि कॉन्टैक्ट, और इससे ऊपर रख लेता हूँ कि लेट्स से ./index.html पे जाना है कहीं अगर होम पे क्लिक करें, और सिमिलरली कॉन्टैक्ट पे भी मैं आके होम पे इसको ले जाता हूँ ./ करके index.html होम, और यहीं से एक लिंक दे देता हूँ ./ करके कॉन्टैक्ट से गैलरी पे वो चला जाए, और यहाँ से गैलरी लिख लेता हूँ। टेस्ट कर लेता हूँ फिर से, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से होम, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट से गैलरी, और गैलरी से होम, गैलरी से होम से गैलरी, और गैलरी से होम आ सकते हो, और कॉन्टैक्ट जा सकते हो, तो हर पेज से दूसरे पेज पे हम जा सक रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कि मिसिंग है, इमेजेस, तो वो ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास एसेट्स हो सकती हैं, मैं इमेजेस ले रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी आपके पास फॉन्ट्स और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ रूट एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ इमेजेस, और इमेजेस डाउनलोड करना आपको सिखाया था ऑब्वियसली, तो यहाँ से पेक्सल्स पे आके मैं कुछ इमेजेस भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो लेट्स से मैंने लिखा सुपर कार, एंटर किया, और नीचे आके हमने कुछ कार्स की इमेजेस डाउनलोड कर ली, और यहाँ आकर जब डाउनलोड हमारे पास स्टार्ट होगा तो डेस्कटॉप पे डिप्लॉय प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस के अंदर लेट्स से मैंने इसको कार 0 का नाम दिया, और इस कार को मैंने सेलेक्ट किया और कार 1 दे दिया है, और इसी तरह इसको सेलेक्ट करके लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया कार 2। ओ सॉरी, सेव नहीं किया मैंने, सो दोबारा से इस पे आकर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और इसको दे देता हूँ कार 2 नाम दे देते हैं। सही जी, तो ये काफ़ी है, हमारे पास 3 इमेजेस जस्ट टेस्टिंग पर्पस इसके लिए कर रहे हैं, आप बाकी सारी चीज़ें अपनी खुद ऐड कर सकते हैं। सो इमेजेस मैं गैलरी पेज पे जाके ज़रा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, गैलरी पेज है, और यहाँ जो इमेजेस हमारी हैं ऑब्वियसली आप लोगों को पता है img टैग यूज़ करेंगे, और ./ करके gallery.html इस फोल्डर के अंदर है, तो हम फोल्डर से बाहर जाकर इमेजेस के अंदर जाएंगे, और कार 0 को हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स से कार 0 लगा रहे हैं। सही है, ऑल टेक्स्ट को अभी छोड़ देते हैं, विथ इसको दे देते हैं लेट्स से 300, और हाइट इसको दे देते हैं लेट्स से 300। ठीक है, और
2 दफ़ा इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि तीनों इमेजेस हम लगा सकें। कार 0 को कार 1 कर लेते हैं और कार 2 कर लेते हैं, तो तीनों इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। सेव कर लेते हैं और गैलरी पेज पे अगर हम आते हैं वापस तो तीनों इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक हो गया। जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, तो 100% पे कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फुली फंक्शनल है। अब जो काम रहता है हमारा वो क्या है, इसको पुश करना है गेटअप पे। सो ठीक है, CMD खोल लेते हैं इसके अंदर, और ये नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप Ctrl J करके टर्मिनल VS कोड के अंदर भी खोल सकते हैं, Ctrl J करके, और यहीं से आप सारी गिट की कमांड्स जो हैं वो डायरेक्टली चला सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ अभी हम क्या कर लेते हैं कि इसी के अंदर आके CMD को रन कर लेते हैं। CMD, अच्छा, लोकली सारा काम हमने कर लिया। लेट्स से यहाँ तक आपका काम था कि पुराना काम आपके पास पड़ा हुआ था, उठा के आपने यहाँ डाल दिया। तो अब हम करेंगे गिट स्टेटस, हाँ जी, कॉन्टैक्ट, गैलरी, इमेजेस और index.html। मैं कहूँगा जी, यही काम किया मैंने, तो गिट ऐड कर लूँगा और गिट कमिट कर लूँगा -m के साथ कि मैंने फाइनलाइज दी प्रोजेक्ट। बस यहीं पे मैंने प्रोजेक्ट को फाइनल कर लिया और गिट स्टेटस करूँगा तो सारी चीज़ें कमिट हो चुकी हैं। अब आपको पता है कौन सी कमांड चलाऊंगा, वेरी गुड, गिट पुश ओरिजिन और मेन कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं, चीज़ें पुश हो चुकी हैं और अपनी रिपॉजिटरी पे आकर हम इसको ज़रा टेस्ट आउट कर लेते हैं कि हाँ भाई क्या सीन है। तो रिपॉजिटरी पे आए और मैंने रिफ्रेश मारा तो सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अच्छा जी, जो आज का हमारा काम है, यहाँ तक सारा काम पुराना था, सारी चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है, एक तरह से रिकैप हो गया आपका। तो आप क्या कर सकते हो, सेटिंग्स पे आओगे, मेक श्योर कि आपकी जो जो रिपॉजिटरी है वो पब्लिक हो, वरना ये वाला ऑप्शन फिर आपके पास आएगा ही नहीं, सही है, प्राइवेट पे। तो सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ साइड बार से आपके पास जो मेन्यू आ रहा है, साइड मेन्यू, उस पे जाएंगे पेजेस, ठीक है, सेटिंग्स देन पेजेस, और यहाँ से सेलेक्ट हुआ हुआ है सोर्स डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच। कोई आपने कुछ नहीं करना है, नन जो ब्रांच सेलेक्ट हुई हुई है, हमारे पास जो ब्रांच हमने थोड़ी सी बात की हुई थी इस पे, तो मेन आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। तो आपकी डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन दिल को तसल्ली देने के लिए आप चेक कर सकते हो उसका स्टेटस, तो आप एक्शंस के अंदर जाओगे, ठीक है, एक्शंस के अंदर आ जाओगे तो वो आपको बता रहा है कि इन प्रोग्रेस है, और ये देखें लोडर भी चल रहा है। तो जब आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी, आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे एक ग्रीन टिक आ जाएगा, सही है जी, और आपको एक URL भी मिल जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसी वेबसाइट पे या उसी प्रोजेक्ट पे जो डिप्लॉयड है आपका, उस पे चले जाएंगे बहुत ही ईजिली, ठीक है। और वो लिंक आप शेयर करके किसी को भी अपनी वेबसाइट दिखा सकते हो, अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, अपना काम दिखा सकते हो, अपने स्किल्स दिखा सकते हो। लेट्स से आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं, सो आप काम आप पूरा जिप बना के तो नहीं डाल सकते, तो आप क्या करोगे, वो लिंक्स डाल दोगे कि ये लिंक्स हैं, आप सर चेक कर लें, इस पे मैंने काम किया। अच्छा, ग्रीन टिक आ चुका है, इट्स मीन दैट के सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। आपके पास इसमें एरर्स भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा डिप्लॉय हो जाए हर किसी के पास। तो ऑब्वियसली हम तो प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामर का काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम आपके पास आ जाए आपने घबराना नहीं है, आपने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो पेजेस जो आपके पास ग्रीन टिक आ गया है उस पर आप क्लिक करें, ये आपके पास आ चुका है कि बिल्ड हो रही थी, ठीक है, सारी चीज़ें, और डिप्लॉय हो गई है। और ये जो लिंक आ रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट रनिंग स्टेट में डिप्लॉयड आपको मिल जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ से आप सारी चीज़ें टेस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। इमेजेस भी आपके पास आ रही हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम वो ले रही हैं, इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है और इमेज साइज पे भी डिपेंड करता है। अब ये वाला URL आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी वो इसको एक्सेस कर सकता है, जैसे इनकॉग्निटो पे मैंने आपको दिखा दिया। तो आपके सारे एसेट्स और आपका सारा कोड और सारा काम आपका डिप्लॉय हो चुका है। अच्छा जी, अब एक दफ़ा तो हमने यहाँ से क्लिक कर लिया, वहाँ चले गए। अब हम क्या कर सकते हैं कि लेट्स से हम कई दिन बाद अपनी इस पोर्टफोलियो जो हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने डिप्लॉय किया, इस पे आ गए, तो हम कहाँ ढूंढेंगे कि भाई वो URL कहाँ है। तो सेम आप एक काम करें, एक तो सेटिंग्स पे जा सकते हो
और वही आप पेजेस पे क्लिक करेंगे, सही है, तो आपके पास ये URL आ रहा है, इस पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, या ये जो विजिट साइट आ रहा है इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो न्यू टैब के अंदर आपके पास चीज़ें खुल जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ कि लेट्स से सर हमने क्या किया, हमने कोई चेंजेस कर ली, लेट्स से हमने क्या किया, चेंजेस कर ली कि लेट्स से होम पेज पे हमने एक और लिंक डाल दिया, लेट्स से डॉट स्लैश, अभी तो नहीं है हमारे पास तो पहले बना लेते हैं, लेट्स से हमने एक और बना लिया, अबाउट पेज बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर लेट्स से मैंने लिखा about.html, ठीक है, और यहाँ से आके मैंने किया अबाउट और h1 दे दिया कि लेट्स से अबाउट पेज। अब आपकी चेंजेस ये कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है, और लेट्स से यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया कि डॉट डॉट स्लैश करना नहीं है, डॉट स्लैश अबाउट और फिर about.html, और यहाँ से मैंने लिखा अबाउट, ठीक है, सेव किया, और अबाउट पे ज़रा एक लिंक ऐड कर लेता हूँ कि वापस होम भी आ सकूँ मैं, ठीक है, index.html और होम लिख लेता हूँ, ठीक है, बाकी चीज़ें आप खुद ऐड कर सकते हैं, माशाल्लाह समझदार हैं आप, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये भी यहाँ डिप्लॉय हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, स्क्रैच से प्रोजेक्ट नहीं भाई, सीधा सीधा पुश करें और दोबारा डिप्लॉय करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सही है। इंटीग्रेटेड टर्मिनल से कर लेता हूँ Ctrl+J प्रेस करके टर्मिनल, और यहाँ से कर लेता हूँ गेट स्टेटस, तो वो बता रहा है कि आपने अबाउट ऐड किया और index.html को चेंज किया, मैंने कहा जी किया है, दोनों को ऐड कर लो, सही है जी, और गेट स्टेटस किया तो हाँ जी ग्रीन हो चुकी हैं, तो अब मैं कर लेता हूँ गेट कमिट, और यहाँ से लिख सकता हूँ कि ऐड अबाउट पेज, ठीक है, और कमिट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, वेरी गुड, पुश करना है कहाँ पे, ओरिजिन, ओरिजिन मेन पे, और एंटर करना है आपने, तो हमारी चेंजेस जो है वो पुश हो चुकी हैं। रिफ्रेश करते हैं एक्सक्यूज मी, तो अबाउट का पेज जो है वो आपके पास आ चुका है, और ये देखें पेंडिंग, आपके पास डिप्लॉयमेंट वाला जो सीन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब भी नया कोड पुश होगा आपकी रिपॉजिटरी पे तो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और मैंने आपको बताया भी है कि एक्शंस पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये वाली डिप्लॉयमेंट आपकी सक्सेसफुल हो चुकी थी, जैसे ही आपने कोड पुश किया तो ये देखें लोडर चल रहा है और इन प्रोग्रेस वेटिंग, ये सारी चीज़ें, यानी वही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो गया। तो गिटहब पेजेस, गिटहब आपको सपोर्ट करता है, ये नहीं कि बार बार आपको इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, सही है जी, आप जस्ट पुश करें और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चल जाएंगी। अच्छा, इस पर क्लिक किया जैसा कि हमने लास्ट किया था, और URL पे क्लिक किया तो होम पेज पे हमारे पास गैलरी है और कॉन्टैक्ट है, होम पे वापस जा रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अबाउट जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, तो अबाउट पेज भी जो है वो हमारे पास आ चुका है, और उससे हम वापस होम पे भी जा सकते हैं। और सेम गोज़ फॉर दिस के सेटिंग्स से जाके आप पेजेस पे जाके URL जो है वो देख सकते हैं। ओके गाइस, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपने इसमें सीखा कि किस तरह आपका जो काम है वो आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो, इंटरनेट पे उसको डिप्लॉय कर सकते हो। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट डाउन कर लें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट इश्यूज और योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।